नमस्कार, मैं हूं कुंवर आरिफ अली खान। अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में आए दिन पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे बिना जांच किए बड़े पैमाने पर प्रदेश के जनपदों के थानों में लिखे जा रहे हैं, जबकि पीड़ित फरियादी थानों से लेकर पुलिस के उच्चाधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते हताहत होकर घर बैठ जाते हैं। वहीं फर्जी शिकायत लेकर कोई व्यक्ति पत्रकार के खिलाफ थाने लेकर पहुंचता है तो उसकी बिना जांच किए मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाता है, जबकि आजादी के बाद से सभी सरकारी कार्यालयों में सरकार की सूचनाओं को जनता तक पहुंचने के लिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों का सहयोग लेकर जनता तक पहुंचाया जाता है, फिर भी पत्रकारों पर प्रदेश में फर्जी मुकदमे लगाकर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। कलम की ताकत, कलम की ताकत, कलम की ताकत। जिला अधिकारी महोदय को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और आरिफ अली खान साहब के नेतृत्व में ये जा रहे हैं और कुछ इसमें जो हमारे सवाल हैं, कुछ मांगे हैं, जो पत्रकारों पे अत्याचार होता है। सारे पत्रकारों की माननीय राज्यपाल महोदय हम ज्ञापन मेरा नाम कुंवर आरिफ अली खान है। मैं कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी हाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पत्रकारों के लिए बहुत नुकसान हुआ है। पत्रकारों पर कभी भी कहीं भी एकदम मुकदमा कायम कर दिया जाता है। पुलिस बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के एकदम पत्रकारों पर मुकदमा कायम कर रही है। कई जगह पत्रकारों की हत्या कर दी गई, पत्रकारों के साथ मार पिटाई हो रही है, कोई उसकी सुनवाई नहीं। हम लोगों का सबसे बड़ा विरोध आज इसी बात पर है और इसी को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदया को थ्रू डीएम साहब। हम चाहते हैं कि पत्रकारों की पूरी सुनवाई की जाए और पत्रकारों को जो सुविधाएं दी जाएं उसके लिए जल्दी जल्दी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए और यहाँ पर एक प्रेस क्लब की बड़े लेवल पर स्थापना हो। सर, आपने जो ज्ञापन दिया है किसको दिया है? ये राज्यपाल महोदया को। नहीं, किसके हाथ दिया? ये डीएम साहब के जरिए और कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन के, क्योंकि मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, आगे का निर्णय क्या रहेगा? आगे का यह है कि अगर इस पर सुनवाई नहीं होगी तो पूरे हिंदुस्तान में कलम की ताकत के पत्रकार पूरा आंदोलन करेंगे। इसके बाद हम दोबारा बहुत जल्दी सीएम साहब के सामने अपनी सारी चीज़ें रखेंगे। सर, इतनी जल्दी के एफआईआर जो हो जाती है पत्रकारों के खिलाफ, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आप ये कह सकते हैं कि पुलिस पत्रकारों के नेगेटिव चल रही है, जबकि पत्रकार हमेशा पुलिस का हर तरीके से योगदान करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको सूचना देते हैं, उनकी खबरें निकालते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं के साथ जुल्म होता है। लेकिन सर, एक क्या नाम है, नीचे स्तर से लेकर और राष्ट्रपति तक अगर कोई बयान देना चाहता है मीडिया के माध्यम से तो एक पत्रकार ही सामने आते हैं, फिर भी इनके साथ में एक जो है अत्याचार होता है, ऐसा क्यों? इसीलिए तो आज हम सब लोग इकट्ठे होकर ये ज्ञापन दिया है और इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सर, मुख्यमंत्री का ये आदेश है कि अगर पत्रकार कहीं भी किसी भी थाने में जाए तो उसका मान करो, सम्मान करो और जो भी वह है जहाँ किसी मसले में बात करे तो पूरा दो। तो फिर ये पुलिस ये मालूम है क्यों नहीं इसका वो? यही बात तो हम लोगों ने आज ज्ञापन देने के बाद इस आवाज़ को उठा रहे हैं और यही नहीं है, डीजीपी के भी सामने हम लोग जाएंगे और वहाँ भी आवाज़ उठाएंगे। पुलिस क्यों नहीं सुनने को राजी? हम लोग पत्रकारों का तो वो भी अभी इन्होंने पत्रकारों का बड़ा अच्छा सम्मान किया और बड़े अच्छे बराबर ऊपर से उच्च अधिकारी और आपके माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग पत्रकारों के लिए बराबर ऊपर से आदेश तो दे पुलिस सर, पुलिस क्यों नहीं इस बात को मतलब इस आदेश को वो कर रही है? हाँ, तो इसीलिए तो आज हम लोग विवश हैं इस बात पर कि आंदोलन छेड़ा जाए। आखिर इसकी वजह क्या है? सर, इतने बड़े बड़े अधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारे देश के और मीडिया के लिए सपोर्ट की बात करते हैं और पुलिस जो है अत्याचार करना शुरू कर देती है, इसका क्या कारण है, क्या वजह है इसकी? ये कारण कुछ नहीं है, ये सब उनकी मानसिकता की बात है, लेकिन हम इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं और सबसे बड़ी ज़रूरत है कि सारे पत्रकार एकजुट होने चाहिए
इसमें कमियां हम लोगों की भी हैं, क्योंकि पत्रकार किसी भी समस्या पर एकजुट नहीं होता, इसीलिए उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन के पत्रकार और हम सब पूरे देश में मिलकर इसकी आवाज़ उठाएंगे और ये आवाज़ आखिर तक बुलंद करेंगे। धन्यवाद। पत्रकार महासंगठन की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और प्लस हमारे पेपर भी हैं, ब्यूरो चीफ हूँ। और आज हम यहाँ पे एक ज्ञापन देने आए हैं पत्रकारों के खिलाफ जो जगह जगह उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है बिना सोचे समझे, बिना उनकी जानकारी किए। तो हमारा यही कहना है कि पत्रकारों के खिलाफ अगर आप कहीं पे लिख रहे हो, उनका मुकदमा आप दर्ज कर रहे हो, तो मुकदमा तब दर्ज करिए, पहले उसके बारे में छानबीन कीजिए, पहले उसके बारे में जानकारी लीजिए कि इसमें कितनी सच्चाई है, ना कि उनको सीधा ही उनके ऊपर अत्याचार करा जाए और उनको सीधा उसको प्रेरित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है पत्रकारों को। तो ये हमारा मुद्दा है कि पत्रकारों को परेशान ना किया जाए और उनके खिलाफ जो झूठे मुकदमे जगह जगह हो रहे हैं वो मुकदमे ना लिखे जाएं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही हमारा आज का मेन मुद्दा था यहाँ पे जो हमने ज्ञापन दिया है, बस इसी के लिए हमें कहना है। और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी अपने संगठन के जरिए हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को सुनिए। हमारी जो कलम चलती है वो सच के लिए चलती है, हमारी कलम झूठ के लिए नहीं चलती है। अगर हम कहीं पे कोई मुद्दा उठा रहे हैं, कोई चीज़ का कोई किसी के खिलाफ अगर हम कहीं पे बोल रहे हैं तो वो हम उसको छानबीन करके ही बोलते हैं, हम भी उसकी गहराई तक जाते हैं और तब हम अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। मैडम क्या कारण है कि पुलिस जो है निडर हो गया और पत्रकारों के साथ उत्पीड़न कर रही है और बगैर जांच किए हुए उन पर मुकदमा दायर कर रही है? पुलिस इसलिए निडर हो रही है क्योंकि उनको भी दबाव पड़ता है, पुलिस के ऊपर भी लोग ऊपर के जो और अन्य जो आजकल राजनीति जो चल रही है, ये राजनीति ही है जो उनको दबाव में डाल रही है और आपस में जो षड्यंत्र किया जाता है और उनको भी मजबूर किया जाए। लेकिन कुछ जो इसमें कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो हमारी बातों को नहीं सुनते, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ये हमारी अगर आपकी मांग पूरी नहीं